आम आदमी पार्टी की दिल्ली में हार का असर अब पंजाब में दिख रहा है। पंजाब में आपकी सरकार पर संकट गहरा रहा है। आपके पास पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है। दिल्ली में जब आपकी सरकार थी तो केंद्र शासित प्रदेश के नाते दिल्ली में आपके पास पूर्ण शासन व्यवस्था नहीं थी। पंजाब में आपकी सरकार बनी तो ये आपका पहला ऐसा राज्य बन गया जहां आम आदमी पार्टी की किसी पूर्ण राज्य में सरकार बनी हो। लेकिन अब पंजाब की राजनीति पर संकट गहरा रहा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल दिल्ली के कपूरथला में आम आदमी पार्टी की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली हार के बाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के विधायकों और मंत्रियों के साथ चर्चा की है। इस बैठक में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल आगामी रणनीति को लेकर पंजाब के विधायकों और मंत्रियों को दिशा निर्देश दे दिए। इस बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया गया। इस बैठक में पार्टी की आगामी नीतियों पर चर्चा भी हुई। आने वाले समय में पंजाब में किस तरह के बदलाव होंगे, इसके लिए पार्टी ने अपना रोड मैप सामने रखा। वहीं कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के विधायकों और मंत्रियों की बैठक पर कहा कि ये उनकी पार्टी है, वो बैठक कर सकते हैं, लेकिन अगर वो हार के बाद तुरंत बैठक कर रहे हैं तो इसके अलग मायने हैं। वो दिल्ली हारे हैं, इसलिए उन्हें दिल्ली के नेताओं को बुलाकर मंथन करना चाहिए। लेकिन पंजाब के विधायकों को बुलाया गया है। उनके दोनों मॉडल पंजाब और दिल्ली फेल हो गए हैं। चर्चा ये है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं। पंजाब की जनता उनसे तंग आ चुकी है। वो जितनी भी बैठक कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, ठीक है, पार्टी है उनकी, वो बैठक करें, लेकिन तुरंत जब दिल्ली हारने के बाद वो बैठक करने तो इसका कोई मीनिंग और अलग अलग भी निकलते हैं। तो मंथन तो दिल्ली हारने का दिल्ली के लोगों को बुला के कीजिए, जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो आपकी पार्टी वहां काम कर रही थी, उनके मंथन कीजिए। अब हारे दिल्ली हैं तो बताइए पंजाब के बुला लें, इधर आगे बैठिए, उसका क्या मतलब है? तो यदि देखिए, पंजाब इनके दोनों मॉडल फेल हो चुके हैं। दिल्ली मॉडल भी फेल हो गया है, पंजाब मॉडल भी फेल हो गया है। तो ये बातें अब जो चर्चा में विषय यही है कि शायद केजरीवाल जी चाहते हैं मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, जाकर और तब्दीली चाहते हैं। तो ये चर्चा जो है ये कहीं ना कहीं तो वहीं से निकल के आती है। आप लोगों से, आप जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट बात करते हो, तो ये बातें उधर से ही निकल के आ रही है। तो पंजाब एक ऐसी स्टेट है, यहाँ समर्थ लोग बहुत है राजनीति में। तो यदि ये चाहेंगे भी वहां जाना तो मेरा ख्याल पंजाब ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वहां भी इन्होंने कितने लोग बाहर से लगा रखे हैं। तो वो सारी चीजें जो है जो पिछले समय में हुई है, पंजाब ने एक एक बात को देखा है। बता दें कि पंजाब में कांग्रेस आप विधायकों का अपने संपर्क में होने का दावा कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि दिल्ली हारने के बाद आपके विधायक भी पंजाब में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। आपके करीब 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस के अलावा इन विधायकों के पास कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 2022 के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी। पंजाब की 117 सदस्यों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 92 सीटों पर जीत मिली थी। मोटे तौर पर आपके पास बहुमत के लिए जरूरी 59 सीटों से कहीं ज्यादा सीटें हैं। आपके मौजूदा विधायकों की संख्या 93 है। ऐसे में भगवंत मान सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है। उसके पास कुल 16 विधायक हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के पास 3 और बीजेपी के 2 और बीएसपी के पास 1 विधायक है। एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा है, एक सीट रिक्त है। बता दें कि मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की पूरी कैबिनेट और हमारे सभी विधायकों की कपूरथला हाउस में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ मीटिंग हुई। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने दिल्ली चुनाव के दौरान कड़ी मेहनत की थी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने पंजाब के नेताओं को धन्यवाद दिया। इनका धन्यवाद, बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा, इनका शुक्रिया अदा किया गया, क्योंकि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आई कांटेक्ट लोगों के साथ इन लोगों का ही था। तो सबको, चाहे वो पर्दे के पीछे रहा चाहे पर्दे पे रहा, सबका धन्यवाद नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, मनीष सिसोदिया जी की तरफ से किया गया। और क्योंकि पंजाब में हमारी सरकार जो है वो लोगों के हित में बहुत काम कर रही है, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हो, सड़कें बनाने का टीचा हो, टोल प्लाजा जो
2-2 साल 3-3 साल फालतू चल गए थे, उनको बंद करने का हो ताकि लोगों का पैसा बचे। और अस्पतालों का काम हो तो ऑलरेडी हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं और इसको और ज़्यादा तेज करना है। बहरहाल दिल्ली चुनाव का असर पंजाब में आप सरकार पर पड़ा है। पंजाब में आप नहीं चाहती है कि दिल्ली वाले हालात हो जाएं। कांग्रेस पंजाब में आपके मुख्य प्रतिद्वंद्वी है। इस समय आप पंजाब में अपने वादों को शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने पर जोर दे रही है। आपको अगर पंजाब में अपनी जमीन बचानी है तो उसे जनता की उम्मीदों पर खड़ा उतरना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।